अगर तुम्हारे पास दिल्ली के आसपास जमीन है या फिर तुम सोच रहे हो कि दिल्ली एनसीआर में कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अभी अभी सरकार ने एक ऐसा प्लान अनाउंस किया है जो कि अगले 15 साल में दिल्ली के बाहर की जमीन को सोने में बदल देगा। नाम है गोल्डन रिंग अपॉर्चुनिटी, और आज मैं बताऊंगी आपको कि ये क्या है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सा बंदा इस गेम को मिस कर देगा। क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक है केएमपी एक्सप्रेसवे का गोल्डन रिंग, और ये क्यों बन सकता है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी ऑफ डेकेड। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज समझते हैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में। तो कुछ दिन पहले एक खबर आई है, ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 जो कि एनसीआर पीवी यानी नेशनल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने बनाया है और इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। दिल्ली के बाहर एक 135 किलोमीटर का रिंग है जिसका नाम है केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, और इसके साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी है। सरकार ने इस रिंग को स्पेशल जोन बनाया है जिसका नाम है सीएनसीआर यानी कि सेंट्रल एनसीआर, और इस जोन को ऑफिशियली कहा गया है गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। 16 जून 2026 को एनसीआरपीबी के बोर्ड मीटिंग में ये प्लान ऑफिशियली अप्रूव होगा, मतलब गेम शुरू होने वाला है। आप समझते हैं एक्चुअल में ये रिंग है क्या? सोचो, दिल्ली एक बड़ा सर्कल है और इस सर्कल के बाहर एक रिंग रोड है जिसको बोलते हैं केएमपी, और दिल्ली को तीनों तरफ से घेरता है। नॉर्थ में आता आपका कुंडली और सोनीपत, और वेस्ट में आता आपका मानेसर और गुड़गांव, और साउथ में आता आपका पलवल और फरीदाबाद। ईस्ट में ईस्टर्न पेरिफेरल, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद। और सरकार ने कहा है इस रिंग के 5 किलोमीटर अंदर और 5 किलोमीटर बाहर यानी दिल्ली बाउंड्री से लेकर एक्सप्रेसवे तक इस जमीन को हाईएस्ट प्रायोरिटी डेवलपमेंट जोन मिला है। यहाँ आएगा मिक्स यूज डेवलपमेंट, मैक्सिमम एफएआर यानी कि आप ज्यादा फ्लोर बिल्ड कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टीओडी क्लस्टर और प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। सिंपल लैंग्वेज में ये वही काम होगा गुड़गांव के साथ पिछले 20 साल पहले जो हुआ था, लेकिन अब ये ऑफिशियली गवर्नमेंट का प्लान है। ये इतना बड़ा क्यों है, नंबर से समझते हैं। एनसीआर इंडिया का 8% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, बट इंडिया का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और सरकार ने इस टारगेट का सबसे बड़ा इंजन बनाया है सीएनसीआर यानी कि गोल्डन रिंग। मतलब सरकार ऑफिशियली कह रही है कि हम इस रिंग के अंदर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। जब सरकार पैसा लगाती है, रोड्स, मेट्रो, इंडस्ट्री, टाउनशिप, तो जमीन के दाम क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं हमेशा। इसके अंदर हरियाणा प्रपोज कर रही है 5 ग्रीनफील्ड टाउनशिप जिसका नाम है पंचग्राम। यूपी के साइड जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, एडा ऑलरेडी आ रहे हैं, और न्यू स्मार्ट सिटीज बनेंगे और एक सिटी मॉडल पे जो कि इंडिया का मोस्ट एडवांस स्मार्ट सिटी टेम्पलेट है। अब आता है असली सवाल, पैसे कहाँ लगाऊं? मैं आपको 4 जोन बताती हूँ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। नॉर्थ जोन में कुंडली सोनीपत जो कि केएमपी का स्टार्टिंग पॉइंट है और दिल्ली से सिर्फ 40 किलोमीटर है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑलरेडी है, कंपैरेटिवली सस्ता है और हाई पोटेंशियल है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेस्ट जोन में आईएमटी मानेसर खरगोदा, और यहाँ पे हीरो, मारुति जैसे 1000 प्लस कंपनीज ऑलरेडी हैं, और यहाँ पे रेजिडेंशियल डिमांड हाई है और यहाँ पे नए नए टाउनशिप आ रहे हैं। पोटेंशियल वेरी हाई, प्राइस थोड़ा ज्यादा बट जस्टिफाइड। साउथ जोन सोना और पलवल, सोना ऑलरेडी बूम पे है, पलवल अभी भी अफोर्डेबल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केएमपी यहाँ दोनों क्रॉस करते हैं और पोटेंशियल हाई है, आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। ईस्ट जोन ग्रेटर नोएडा, जेवर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 में ऑपरेशन हुआ था, और फिल्म सिटी, एडा, फॉर्मूला 1 ट्रैक यहाँ पे है ऑलरेडी, पोटेंशियल बूम पे है और आप एंट्री ले सकते हैं। इन चारों जोन्स में 5 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उनका पैसा ऑलरेडी 3x हो चुका है। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 5 साल में आपका पैसा 3x हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें। फर्स्ट, रेरा अप्रूव प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंड, एग्रीकल्चर लैंड को अवॉइड करें। थर्ड, अच्छे बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट करें। फोर्थ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच कर इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और रियल एस्टेट के अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।